हूं कि वो कितने परेशान थे। 6 महीना उनको लगा सिर्फ 2000 आदमी को अरेंजमेंट करने के लिए। वो भी क्या, वो पैसा दे दिए थे, उनके टिकट की व्यवस्था, उनकी वहां पर सिटिंग की अरेंजमेंट, भोजन की अरेंजमेंट, बस इतना ही था उनका, और कोई लेना देना नहीं था। इसमें भी वो बहुत काफी परेशान रह गए, सिर्फ 2000 आदमी के लिए। आप ऐश मुफारा के स्थान पर रह करके सोचिए, जो इंसान पूरे ग्रह को बदलने के लिए चला है, अरे पागल, ऐसा भी पागल कोई इंसान होता है? हम लोग तो जन्म लिए हैं, अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे मित्रों। वो इंसान पूरे ग्रह को बदलने के लिए चला है, एक पागल इंसान। कम से कम हम दुआ उनको नहीं दे सकते हैं तो बद्दुआ तो ना दे दोस्तों। हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा को अगर हम दुआ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बद्दुआ मत दीजिए। इसलिए कि जो आदमी समाज के लिए परिवर्तन लाता है, समाज उसको गाली देता ही है। ये समाज का नियम है। चाहे आप जीसस क्राइस्ट को लीजिए, उन्होंने समाज को बदलने का प्रयास किया। समाज ने क्या किया? उनको सूली पे चढ़ा दिया। सुकरात ने दुनिया को बदलने का प्रयास किया, लोगों ने उन्हें जहर का प्याला दिया। क्या दिया? जहर का प्याला दिया। गैलीलियो को आप देखिए, तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं जिन्होंने भी पूरे संसार को बदलने की धृष्टता की है, उनको समाज ने सूली पर चढ़ाया है या जहर का प्याला दिया है। आपको और हमको क्या लगता है कि हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा जो मानवता को अपलिफ्टिंग करने के लिए पूरे ग्रह को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे धरती को वो बदलने का अधम्य प्रयास कर रहे हैं, उनको फूलों की माला नहीं मिल रही है दोस्तों। उनको कांटों की सेज पर सोना पड़ रहा है। पूरी दुनिया उनके खिलाफ है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके खिलाफ है। कई देश की गवर्नमेंट उनके खिलाफ है, इसलिए कि वो लीक से हटकर काम कर रहे हैं। तो लीक से हटकर कौन चलता है? शेर, शायर और सुल्तान भाई, शायर भाई, लीक से हटकर कौन चलता है? शेर, शायर और फकीर। शेर, शायर और फकीर। कवि भी चलता है। शेर, शायर, उसी में कवि भी आ गया। शायर में कवि, लेखक सब लोग आ गए। इसीलिए शेर, शायर और फकीर, ये तीनों लीक से हटकर चलते हैं, यानी वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो हम ऐश मुफारा को फकीर के कैटेगरी में हम रखना चाहते हैं। है तो उसके पास सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ लुटा चुका है। अपना पूरा गाढ़ी कमाई, धन उनके पास जो है वो हम सभी पूरे दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए लुटा दिया है, और वो फकीर के कैटेगरी में शामिल हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हमारा और आपका कर्तव्य यही है कि जो इंसान दुनिया को बदलने चला है, हमारे आपके जीवन को बदलने चला है, क्या हम उनको दुआ नहीं दे सकते हैं? क्या हम चुप नहीं रह सकते हैं? क्या हम और आप शांति से नहीं बैठ सकते हैं? आइए हम लोग संकल्प करें, इस रमजान के पवित्र महीना में हम अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड से दुआ करें कि ईश्वर उनको शक्ति दे, उनका स्वास्थ्य बढ़िया दे, ताकि वो पूरे दुनिया के जीवन को बदल सके। दोस्तों, तो जो ऐश मुफारा सर कर रहे हैं दोस्तों, वो जो बिजनेस में सफल होने के लिए मार्केटिंग का रणनीति जो अपना रहे हैं, वो कभी आज तक नहीं हुआ। हालांकि यूएसए में, अमेरिका से ये शुरू हुआ है। अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, लेकिन बहुत बड़ी संभावनाएं, बहुत सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां सामने आकर के अपने आप को प्रूव किया है। हम मानते हैं कि जो यूएसए है वो सभी सेक्टर का सबसे अच्छा लक्ष्य केंद्र हम कह सकते हैं, और जहां उनको बहुत ज्यादा धन की इनकम हो रही है। चाहे गूगल लीजिए, फेसबुक लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट लीजिए, बड़ी बड़ी जितना कंपनियां हैं,
वो सारे लोग अमेरिका से स्टार्ट हुए हैं और ऑन पैसिव भी अमेरिका से स्टार्ट हुई है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि इनका हेडक्वार्टर दुबई लाना पड़ा? कभी आपने समझा है? कभी सोचा है आपने कि क्यों इनको दुबई अपना हेडक्वार्टर लाना पड़ा? ये चीज तो ऐसे बताएंगे, अगर आप लोग समझदार हैं तो खुद समझ जाएंगे। ऑन पैसिव ने एक शानदार रणनीति का उपयोग किया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप उभरते मार्केट पर हावी होना चाहते हैं तो आपको सीमित क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, विस्तृत क्षेत्रों पर ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे सेक्टर पर जहां तक अभी तक किसी का निगाह नहीं गया है। मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ और उनकी टीम ने यह तय करने के लिए बहुत शोध किया होगा कि कहां से शुरुआत करना है। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं दोस्तों कि हम और आप एक अच्छे जगह पर हैं। अगर हम एआई की बात करें, चूंकि हमारा एआई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो यह दुनिया में बहुत सारे अलग अलग इनोवेशन के लिए अभी सबसे लेटेस्ट और फायर ब्रांड अगर हम कहें तो एआई टेक्नोलॉजी है, जो पूरे दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही दुनिया चल सकती है, इसके बगैर नहीं चल सकती है। कई लोग बोलते हैं ये आएगा आएगा कि भागेगा भागेगा, क्या करेगा? उनके लिए मेरा थोड़ा सा दो शब्द यही कहना होगा दोस्तों कि ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया मेरे साथ भी चलता है, आपके साथ भी चलेगा, आपके बगैर भी चलेगा। डिसीजन आपका है, आप इसके साथ चलना चाहते हैं कि आप इसके बगैर चलना चाहते हैं। जैसे आपको मैं हर बार उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। याद कीजिए, जो लोग हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हैं या बाद में यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से हैं, आप रियलाइज कीजिए, आज के ज्यादा नहीं 10 साल पहले, 10-15 साल पहले की बात है, जब मैनुअल काम होता था बैंकिंग में, मैनुअल रजिस्टर पर लिखा पढ़ी होता था खाता में, लेकिन उसी समय कंप्यूटर आया। तो कंप्यूटर आया उस समय क्या हुआ, वो इंटरनेट नहीं था, वो भी मैनुअल कंप्यूटर था, सिर्फ बैंक के उपयोग के लिए शुरुआत में। तो लोगों ने बोला ये क्या टिपे टपर टपी कर दिया। कई लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो गलत है, ये नहीं चलेगा, ये होगा ही नहीं। बहुत विरोध किया, बहुत आंदोलन हुआ बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन आखिर क्या हुआ, बैंकिंग अथॉरिटी ने बोला अगर आपको नौकरी करना है तो आपको कंप्यूटर सीखना होगा, अन्यथा आप घर जा सकते हैं। यानी आपको टेक्नोलॉजी के साथ रहना होगा, नहीं तो आप घर जा सकते हैं। क्या होगा, पापी पेट का सवाल था। लोगों ने मजबूरी में कंप्यूटर सीखा और आज आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में आप कहीं से भी कहीं पैसा डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वही लोग जो बोलते थे ये नहीं चलेगा, आज कंप्यूटर सीख करके काम कर रहे हैं। तो ये मजबूरी हो गई उनको सीखना। वो ना चाहते थे कंप्यूटर सीखना, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई, पापी पेट का सवाल है। ऑन पैसिव में क्या है, अभी तक हम लोगों को मजबूरी नहीं पता चल रहा है। जिस दिन आप रियलाइज कर जाएंगे कि ऑन पैसिव हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूरी है, उस दिन आपके शब्द बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे। मेरा पूरी तरह से दावा है। आप एक बार विचार करके देखिए दोस्तों। वास्तविक दुनिया के समस्याओं को रचनात्मक समाधान तलाशने का अवसर प्रदान करता है हमारा ऑन पैसिव। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, ऑनलाइन संसाधन हो, एआई के साथ जुड़ने से हमारे जो यूथ है, युवाओं को भी अधिक एक न्यू फीचर और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा, और हम कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है ऑन पैसिव। जरा विचार कीजिए, कभी आप लोग बुद्धिजीवी हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं। मैं क्यों आया, मैं 2 लाइन यहां पर बोल देना चाहता हूं, चूंकि अभी उसी तरह का यहां पर इन्वायरमेंट आया है तो मैं भी अपना बात रख देता हूं आपके सामने। मैं एक डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं। मैं क्यों यहां पर आया,
क्या मतलब है? मैं तो 150 पेशेंट देखता, आराम से हमें 10-15 आ जाता, आराम से मैं एसी में पड़ा रहता। क्या मतलब है आपको रोज रोज भाषण देने का? मैं ठेका थोड़ी ले रखा हूं सबको समझाने का। हमारे हॉस्पिटल में लिखा जाता है साइलेंस प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, और डॉक्टर आवाज से घबराते हैं। लेकिन मैं आज गला फाड़ फाड़ के 4 साल से आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि जब मैं इस बिजनेस में 2020 में आया था दोस्तों, 2019 के दिसंबर में मैंने इस प्रोग्राम को देखा था, और 2019 के दिसंबर में पूरा 31 दिन, 31 दिन दिसंबर मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। 31 दिन लगातार मैंने ऐस को सुना, उनके रिकॉर्डिंग वीडियो को सुना। और उस समय उतना सेमिनार वेबिनार नहीं होता था, लेकिन फेसबुक पर लाइव आते थे डॉक्टर बिल विलियम, डॉक्टर किनोर शाह, और फेसबुक पर ही और सारे लीडर लाइव आते थे। वहां पर कोई वेबिनार सेमिनार नहीं होता था, तो मैं उनको सुनता था। तो डॉक्टर किनोर शाह और डॉक्टर बिल विलियम ने वहां पे एक बात बोली। उस समय डॉक्टर इदरीस मोदी का भी कार्यक्रम आता था उनके साथ कंबाइंड। तो वो लोग बता रहे थे कि आने वाले टाइम में जितने भी फिजिशियन हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। और मैं तो फिजिशियन हूं, जनरल फिजिशियन। तो मुझे थोड़ा सा उसमें लगा कि अरे क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने इतना करोड़ों रुपया देके पढ़ाई किया है, इतना लंबे 35 साल का कड़ा अनुभव है प्रैक्टिस का, अब ये क्या बोल रहे हैं फिजिशियन की छुट्टी हो जाएगी, सर्जन की भी छुट्टी हो जाएगी, ऑर्थोपेडिक की छुट्टी हो जाएगी, जो डायग्नोस कर रहे हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे सोचना पड़ा। मैंने आपको एक वीडियो भी बना के बताया था प्रोग्राम के माध्यम से कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ, आप लोग देख सकते हैं। हमारे जो एपिसोड जितने चल रहे हैं डेली का, आप उसमें लगातार जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम बताया है कि आने वाला 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर जाएगा। कैसे? चूंकि एआई का प्रादुर्भाव हो चुका है। एआई ने एंट्री कर लिया है धीरे से, लेकिन दमदार एंट्री हो चुकी है। वो कोई सेक्टर खाली नहीं है दोस्तों। तो हमारा हेल्थ सेक्टर कैसे बचेगा? हेल्थ सेक्टर में आपकी स्कैनिंग होगी, आपका टेम्परेचर पता हो जाएगा, आपका पूरा फुल डायग्नोस हो जाएगा, आपको कौन दवा लेना चाहिए वो भी कंप्यूटर आपको लिख के दे देगा। तो आपको डॉक्टर के पास कहाँ जाना है? आप जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आप घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये डॉक्टर बिल विलियम ने, किनोर शाह ने बोला था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि डॉक्टर बिल विलियम दुनिया के टॉप 100 डॉक्टर्स में एक है, डेंटिस्ट है, दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट टॉप 100। और 5 लाख पर डे का उनका प्रैक्टिस है। कितना? 5 लाख का। वो आदमी क्या झकमरा रहा है क्या ऑन पैसिव में, क्यों आया है? तो ये बातें मुझे झकझोर करके रख दिया कि ये जो टॉप 100 डॉक्टर्स में से आता है, ये क्या बोल रहा है, किनोर शाह क्या बोल रहा है, डॉक्टर इदरीस मोदी क्या बोल रहा है। अगर हम आज इनके अपॉर्चुनिटी को नहीं समझे तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी मुश्किल में पड़ जाएंगी। इसलिए मैंने पूरा 1 महीना 2019 के दिसंबर में इसको पूरा ग्रैब किया, एब्जॉर्ब किया, दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में डाला, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और 15 जनवरी 2020 को मैंने अपना आईडी एक्टिव करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया उसी दिन। और उस दिन के बाद से आज तक मैंने पलट के नहीं देखा। मैं अपना खुद का वेबिनार उसी टाइम से 100 लोगों की कैपेसिटी के साथ जूम पर करना शुरू कर दिया। मुझे मंच की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मंच एक ही है, ऑन पैसिव। मेरा लीडर एक ही है, एस मुफारा, और कोई नहीं। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम नहीं है, इसका मंच उसका मंच, ये लीडर वो लीडर, कोई लीडर वीडर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी हो अपने भविष्य के कर्णधार, आप सभी हो। आप और हमको, सबको एक समान अधिकार ऑन पैसिव ने दिया है। किसी को कम न ज्यादा, कोई बच्चा है, बूढ़ा है,
कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसान है, मजदूर है, डजंट मैटर, सबको एक समान अधिकार हमारे ऑन पैसिव में हम सबको मिलता है। इसे हमको किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। कोई ज्यादा बोलता है, किसी को ज्यादा ज्ञान है, हमें कम ज्ञान है, उससे भी आपको डरना नहीं चाहिए। इसका भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं।